राधे राधे। कहा था ना मैंने कि मैं कल पुनः आऊंगी, पुनः मिलूंगी और पुनः ढेर सारी बातें करेंगे। देखिए, कल 10 बजे पहुंची थी, आज 10 बजकर के 37 मिनट हो रहा है। तो क्या ना, मेरी रात की कॉलेज चलती है ना, मेरी क्लासेज रात की चलती हैं, तो मेरी रात की पढ़ाई खत्म नहीं हुई है अभी। अभी पेन हाथ में है। और आज मेरा 2 अध्याय खत्म करने के बाद, जो सबसे कल मैं विराट पुरुष के बारे में बातें कर रही थी आप लोगों से, तो आज मैं विराट पुरुष की मेरी चीज़ें चल रही थी। मैंने अपने पॉइंटर्स अपने बनाए हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे शब्द, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए थोड़े से कठिन हैं, जिन्हें मुझे समझना है। और वो मैं अपने ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी डायरी अपने नारायण के समक्ष प्रस्तुत करूँगी, जब मैं सुबह की उनकी सेवादारी करती हूँ। और तभी मुझे उसका उत्तर और उसे समझाया जाएगा, क्योंकि सुबह के वक्त में मैं अपने नारायण की चरण सेवा करती हूँ। क्योंकि रात भर निधिवन में रहने के बाद मेरे नारायण की, और निधिवन में रहने के बाद नहीं, सबसे तो बड़ी विडंबना है ये देखिए कि राधे रानी और बिहारी का, इसके अलावा नारायण के लगभग लगभग जितने भी स्वरूपों का लोगों ने अपने जहन में निर्माण जो किया है ना, वो पता नहीं क्यों खड़ा ही किया है। अरे क्या उनके पैर नहीं दुखते? भगवान कभी बैठे नहीं होंगे? जब भगवान गैया चराने के लिए, इतनी सारी कथाएं हैं जिनमें दिया हुआ है कि भगवान जंगल में, वन में जाते थे तो वहां बैठ के अपने दोस्तों के साथ खाते थे। 1 मिनट रुकिए, मैं एक्चुअली पढ़ाई कर रही थी ना, तो फोन मैंने नीचे रखा था, तो वो थोड़ा नीचे नीचे सा हो रहा था। तो क्या भगवान बैठते नहीं थे? भगवान सोते नहीं थे? कभी किसी ने ये सोचा क्या? एक तो हरिदास जी ने जिस तरीके से भगवान को सेवा करने के लिए उन्होंने भगवान को मांगा था, पर जाते जाते इस दुनिया से एक चूक करके चले गए कि भगवान को जाने से पहले भगवान को विदा करके जाना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। आज वो दुनिया के लिए भगवान को छोड़ करके तो चले गए हुए हैं। धीरे धीरे भगवान की शक्ति वहाँ से क्षीण हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे भगवान के अंश वहाँ से वितरित हो रहे हैं, और इस उनके छोड़ के जाने की वजह से आज भगवान को, भगवान के भाव से वहाँ पर ना जीते हुए वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के गोसाई जो हैं, वो भगवान को क्या कहते हैं, कमर्शियलाइजेशन में उसको डाल रखे हुए हैं। भगवान को एक कमाने का जरिया बन गए हुए हैं वहाँ पे। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी खेद नहीं हो रहा है। कोई अगर मुझसे प्रश्न पूछना चाहे तो मेरे पास बहुत ढेर सारे उत्तर तैयार पड़े हुए हैं। मथुरा वृंदावन में भगवान के लिए भाव है ही नहीं। वैसे में हरिदास जी के भी पुण्य छिन्न हो रहे हैं। पुण्य छिन्न होने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने भगवान को खड़े स्वरूप में मान करके, आज भगवान को न लिटाया जाता है न भगवान, अरे भगवान के खड़े 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 खड़े, आज कई युगों से खड़े खड़े, कई हजार वर्षों से खड़े खड़े, उनके पैरों में कितनी तकलीफ होती है, क्या कभी किसी ने कल्पना किया? कितने दुखते हैं उनके तलवे, उनके पंजे, उनकी उंगलियां। कभी किसी ने सोचा क्या? क्योंकि हम जैसे लोगों के पास है, भगवान से इस दुनिया में मांगने के सिवा भगवान को क्या तकलीफ है, जो सारे भगवान मुझे ये तकलीफ है, भगवान मुझे ये तकलीफ है, भगवान मुझे, कभी ये भी पूछ लो यार, भगवान तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? तुम्हारे हाथ पैर तो नहीं दुख रहे हैं ना? तुम्हारा सर तो नहीं दुख रहा है ना? आप ठीक तो हो ना? पर भैया भगवान को क्यों तकलीफ होने लगी?
यही बात है, यही है भाव। और मैंने पहले भी कहा है कि भगवान भाव ही खाते हैं, और दो प्रकार के भाव खाते हैं। एक तो भगवान भक्तों के भाव खाते हैं, और दूसरे भगवान अहंकार का भाव खाते हैं। और जब वो खाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं ना, जब वो देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर जब वो लेने पे आता है तो चमड़ी उधेड़ के लेता है। और आज मैं वही विराट पुरुष पढ़ नहीं रही थी। पढ़ा तो बहुत बार है, लेकिन मुझे चूंकि कुछ अपनी तैयारियां मुझे उस हिसाब से करनी है, जो मुझे मेरे ही हित के लिए, मेरे खुद की समझ के लिए, मेरे अपने भक्ति के भाव को आगे बढ़ाने के लिए मेरा सहायक रहेगा। तो भक्ति की परिभाषा को परिभाषित करना जो है ना, बहुत मुश्किल होता है। लोग कहेंगे कि अरे भक्ति सब कोई करता है। भक्ति का मतलब ही अलग है। भक्ति वो है कि वो अगर किसी के हृदय में प्रवेश कर गई तो ये अक्षरशः मान के चलिए कि उस व्यक्ति का ईश्वर से निकटता तय है। पर ये भी आपको क्लियर करते चले, वो आपको गीता के उपदेश नहीं देंगे। गीता में भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है कि गीता पढ़ने से मुक्ति या मोक्ष मिलता है। गीता का उपदेश उस युद्ध को रोक करके सिर्फ अर्जुन के उस मोह को काटने के लिए और उनके कर्म को याद दिलाने के लिए, ये तुम्हारे सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हजारों लाखों जितने भी हैं, ये तुम्हें जीवित दिख रहे हैं, पर ये सब मृत हैं। तुम्हारा काम है सिर्फ इनको इनके गंतव्य तक पहुंचाना। मोह से बाहर लाकर कर्तव्य का बोध कराने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश। अरे सोचो ना, कहाँ 600, उसमें कहीं भगवान ने कहा है क्या कि मैं क्या खाता था बचपन में? भगवान ने अपने बचपन की लीलाएं कुछ बताई हैं क्या गीता में? नहीं बताया है ना। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रही हूँ कि जिस तीव्रता के साथ इस धरा पर गीता का प्रचार प्रसार बढ़ता चला जा रहा है, उतनी ही तीव्रता के साथ इस धरा पर युद्ध, मार काट सब मच रहा। पर भाई, बात तो है आपके समझने की। मैं कोई वेदव्यास नहीं हूँ, मैं कोई शुकदेव मुनि नहीं हूँ, ना ही मेरी इतनी क्षमता है। मैं एक बड़ा ही साधारण से अपने पापा की छोटी सी बेटी हूँ, अपने बिहारी की छोटी सी राधे हूँ, अपने बाबा की छोटी सी गुड़िया और अपने सखा की सखी। कहते हैं ना, भक्ति वो शब्द नहीं है जिसे शब्दों में परिभाषित कर सकती है। भक्ति वो आशीर्वाद हैं जिन्हें भक्ति को भगवान ने स्वयं दिया था। ये भक्ति अगर कोई मेरा संकीर्तन निश्चल हृदय से करता है,
कोई मेरी चर्चाएं निश्चल हृदय से करता है, कोई मेरा ध्यान निश्चल हृदय से करता है। निश्चल शब्द का मैं बार बार प्रयोग कर रही हूँ। सबसे कठिन आज के युग में निश्चल होना है। थोड़ी बहुत कमियां सब में होती हैं, संपूर्ण तो मेरे शायद ईश्वर भी नहीं थे। बहुत बार मेरे भगवान को श्राप मिला, इसलिए इस वजह से मैं कह रही हूँ कि संपूर्ण ईश्वर सदैव संपूर्ण है, लेकिन एक भक्त ही है जो कह सकता है, उनसे प्रश्न पूछ सकता है, उनसे कह सकता है अच्छा आपको भी तो श्राप मिले ना। ये दर्शाता है कि अगर उनको श्राप मिला तो उन्होंने अभी अपने उस श्राप की त्रासदी को झेला है। पर भगवान ने भक्ति को कहा था कि हे भक्त, अगर कोई सच्चे हृदय से, निश्चल मन से, निश्चल भाव से अगर कभी मुझे याद करता है, मेरी आराधना करता है, तो आप उसके हृदय में प्रवेश करें। और जिसके हृदय में भक्ति प्रवेश कर गई, उसकी निकटता तो ईश्वर से हो नहीं। पर क्या यही गीता में कहा गया है? बार बार मेरे बड़े से मित्र भी हैं जो कहते हैं अरे नहीं, गीता कहीं लिखा है क्या? गीता कहा गया है अपने कर्मों को याद दिलाने के लिए, पर श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण है जो श्री विग्रह मतलब स्वयं श्री हरि नारायण ने अपने मुख से शब्द विग्रह के रूप में, जिसे इस संसार के जन कल्याण की खातिर, संतों की खातिर, अपने भक्तों की खातिर, अपने भक्तों से कहा। शब्दों पे गौर करिएगा। श्री विग्रह ने अपने मुख विग्रह से, अपने शब्द विग्रह को स्वयं के बारे में कहा है। जब ब्रह्मा जी ने एक तराजू पर, परीक्षित को मोक्ष मिलने के बाद जब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को तराजू के एक पलड़े पे और बाकी के पुराणों को तराजू के, बाकी सारे वेद पुराण तराजू के दूसरे पलड़े पे रख करके उन्होंने तौला। कभी कभी इंसान को छोड़ो, भगवान को भी अभिमान हो जाता है ना कि ऐसे कैसे, जबकि ब्रह्मा जी को ये विस्मृत हो गया हुआ था कि नारायण के, ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सुनाया था, पुराण सुनाया था, चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत उनको सुनाए थे, 4 ही श्लोक में उनको भगवान ने सुनाया था। जबकि ब्रह्मा जी को संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण किसी और ने सुनाया, और ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकती क्योंकि ये आप लोगों के खोज का विषय है कि वास्तविकता में किसने सुनाया था। अगर भगवान ने खुद से खुद के बारे में ब्रह्मा को नहीं बताया। लोग कहते हैं, पुराण में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी को स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण ने सुनाया था, पर नहीं, ब्रह्मा जी को श्री हरि नारायण ने सिर्फ चतुश्लोकी श्लोक ही सुनाया था। चतुश्लोकी श्लोक जो है वो भागवत का निचोड़ 4 श्लोक, पर ब्रह्मा जी को संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण, संपूर्ण श्री विग्रह का शब्द विग्रह जो स्वयं श्री हरि नारायण ने
सर्वप्रथम जिसे सुनाया था उन्होंने ब्रह्मा जी को सुनाया। ढूंढिए, आपको ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये भी बात है, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो, जैसे मैंने मिश्रा जी से राधा संहिता ढूंढने के लिए भैया इतना ढूंढवाया मैंने खुद इतना ढूंढा, और बाद में तो राधा संहिता की कहानी ही कुछ अलग थी। राधा संहिता स्वयं श्री हरि नारायण अपने श्री कृष्ण अवतार में अपने प्रेम, अपनी राधे के साथ जिए हुए उस प्रेम को उसमें लिखा था उन्होंने राधे के लिए। और भगवान सोचे थे कि ये राधा संहिता जो है वो मैं गर्ग ऋषि को देकर जाऊंगा, ताकि गर्ग ऋषि जो है मेरे और राधे के जिए हुए प्रेम को, जो मेरे द्वारा लिखित है कि मैंने राधे के साथ प्रेम कैसे जिया, मैं प्रेम समझाने ही इस धरा पर आया था। प्रेम समझना बड़ा मुश्किल है, और जिसने समझ लिया उसके लिए बाकी सब कुछ समझने की कोई इच्छा ही नहीं है। लेकिन गर्ग ऋषि को देने के लिए उठाई हुई पुस्तक को हाथ में लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण के हृदय ने गवाही नहीं दिया, अपने हाथों से अपने प्रेम के बारे में, अपने उन अंतरंग क्षणों के बारे में जो मैंने राधे के साथ जिया है, जो दुनिया नहीं जानती। वास्तविकता में मेरा और राधे का प्रेम है क्या, ये मेरी और राधे की जीवन है, तो मैं किसी और को नहीं दे सकती। और गर्ग संहिता, राधे संहिता को नारायण इस धारा से विलुप्त कर दिए, पर मुझे राधे संहिता के बारे में पता चला, मुझे राधे संहिता के बारे में अगर बताया जाता है तो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं भक्ति करते हैं, जब स्वयं से ईश्वर अपने बारे में आपको बताने लगे तो बहुत कुछ आप इस दुनियावी किताब से, इन चीज़ों से अलग हट करके आपको बहुत कुछ जीने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और फिर मैं सच्ची कहती हूँ, आपको यकीन करिए, वो अनुभूति जो मैं जीती हूँ और उससे बड़ा आनंद इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको वैसा बनना पड़ेगा कि मोर, तो आपने सत्यनारायण की कथा अगर सुनी है तो उसमें आपने देखा है कि मोर ध्वज ने अपने बेटे को आरे से 2 टुकड़े करा करके भगवान को समर्पित कर दिया था, बिना प्रश्न पूछे कि भगवान ऐसा क्यों। आप ये कर रहे हो, जरूर इसमें मेरा भला होगा। आप अगर ये कर रहे हो, आज मुझे अगर ये हो रहा है तो पक्का इसमें मेरा कुछ भला ही होगा, क्योंकि जो वो करता है ना, हम वो करते हैं जो हम सोचते हैं, और होता वो है जो वो चाहता है। इसलिए क्यों ना हम वही करें जो वो चाहता है, तो फिर होगा वही जो हम चाहते हैं। तो यही कहूँगी कि
निंदा, चुगली, बुराई, किसी का टांग खींचना, किसी का चरित्र हनन करना, किसी के चरित्र पर उंगलियां उठाना बिना उसको जाने, बिना उसको सोचे, बिना उसको समझे, बिना उस कुछ सोचे समझे बिना उसके बारे में विचारधारा बना लेना। एक जीवन मिला है, ईश्वर की भक्ति कर लो, और जब ईश्वर की भक्ति करने लगो ना, तो मैं सत्य कहती हूँ, फिर वो आपको हर वो सब कुछ देता है, आपकी जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देता। पर भेद समझो, फिर कहती हूँ, गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण का भेद समझो। मेरे ही कुछ अति प्रिय मित्र हैं, परम मित्र लोग हैं, जो कहते हैं नहीं नहीं गीता ये अभी 10 दिन पहले मुझे एक लेडी मिली, उन्होंने मुझे तो कहना ही शुरू कर, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। मैंने कहा आपने पढ़ा है गीता में कहीं मुक्ति के साधन बता? नहीं नहीं मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने तो अभी जस्ट इस्कॉन वालों के कहने पे पढ़ना शुरू किया है। मैं किसी को गलत नहीं कहती, पर ये भी ज़रूर सत्य है कि इस्कॉन जो परंपरा चला रहा है वो हमारी परंपरा नहीं है, वो सनातन का वास्तविक मूलभूत स्वरूप नहीं है। अरे क्या गीता में कहीं इस्कॉन की चर्चा है? चाहता तो इस्कॉन श्रीमद् भागवत महापुराण को बांट सकता था, उनका प्रचार प्रसार कर सकता था, क्योंकि वही है जो वास्तविकता में स्वयं श्री हरि नारायण हैं। लेकिन उसने उसको बढ़ावा नहीं दिया, और हमारे आजकल के कथावाचक क्या ही कहें, 7 दिन में 2 घंटे में पूरा 18,000 श्लोक सुना देते हैं भाई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा देना चाहिए, और लोगों को मुक्ति भी मिल जाती है। काश कि हमारे वो कथावाचक पता कर लिए होते कि उनकी सुनाई गई कथाओं से कितने लोगों को मुक्ति मिली है, कितने लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया। तो एनीवे चलिए, बहुत टाइम हो गया है, कल फिर मिलेंगे। कहाँ है ना, अपने रोज मिलेंगे, और छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें, मैं अपनी चीजें रखने के लिए आजाद हूँ, कोई सुने या ना सुने। मेरा कार्य मुझे दिया गया है अपने ईश्वर की चर्चा करना, अपने ईश्वर के बारे में बताना, और वो मैं निरंतर करती रहूँ। तो कल पुनः मिलते हैं। सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और प्यार बांटिए। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे 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 राधे।